हमारे घर से कन्या विदा होवे, विवाह होकर जावे, सभी विवाह करते ही हैं। तो इस पार्वती और शिव के चरित्र से कुछ सीख लेवे, खास करके मैयाएं बेटी को क्या सिखाकर भेजना चाहिए। जब बेटी पराये घर जाए तो उसको कैसे रहना चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये 9 प्रकार की बातें माता मैना आज पार्वती को बता रही है। सज्जनों, हमारे घर में भी विवाह कन्याओं का करते हैं, गांव में भी करते हैं, शहरों में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। आज एक बड़ी विडंबना हो रही है और बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि जल्दी घर टूट जाता है, बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। तो इसकी कमी क्या है? कहीं न कहीं कोई कमी है, इस वजह से हमारी बेटी कन्या भी सुखी नहीं रह रही और घर भी टूट रहा। ये शास्त्रों में एक जीवन शैली बताई है सज्जनों, किस तरह पति पत्नी को रहना चाहिए, किस तरह भाई बहन को रहना चाहिए, किस तरह माता पिता को रहना चाहिए, कौन सा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी शास्त्रों में वर्णना है, सारी कथा है। माता बहन अपनी पल्ला खोल लें और पल्ला खोलकर पल्ले में गांठ बांधकर ये 9 प्रकार की बातों को ले जाएं। जे के घर में बेटी है, विवाह हुए तो मां को सिखावें, बहू है तो बहू को ये 9 प्रकार की बात सिखाएं। ये बात माता मैना अपनी पुत्री और दामाद को सिखाती है। किस तरह सिखाती है, संतों ने गाया है। बहु विधि सासु, कौन सिखा रही है? सासू, सासू माता होती न, वो सिखा रही है। बहु विधि शंभु सासु समुझाए, बहु विधि शंभु सासु समुझाए, बहु विधि शंभु सासु समझाए, बहुविधि शंभु सासु समझाए। और कहती है, क्या कहती है? भवन में ले जाकर अकेले में बिठा लिया, सबके बीच में नहीं समझा रही, क्योंकि कुछ बातें गुप्त रूप की होती है और कुछ बातें सबके बीच में बतलाने की होती है। हर जगह हर तरह की बात नहीं की जाती। और संग सहेली कोई नहीं है, केवल सासू माँ है और दामाद जी है। अकेले में ले जाकर क्या कहती है? गवनी भवन चरणों सिरुनाए, गवनी भवन चरणों सिरुनाए, गवनी भवन शरण सिरुनावे, गवनी भवन शरण सिरुनावे। भवन में जाकर, भवन में ले जाकर सीख देती है और माता मैना कहती है, जननी, जननी कौन है? माता मैना। जननी उमा बोले तबोलीनी, जननी उमा बोलो तबोलीनी, जननी उमा बोलो तबोलीनी, जननी उमा बोलो तबोलीनी।
कहने लगी, बेटी इधर आ। गोद में बिठा लिया, ले उछंग सुंदर से दीनी। उछंग का मतलब है गोद में, लेकर गोद में बिठा लिया। अब महाराज देख बड़ी गुड़िया को गोद में बिठाकर क्या कह रही है, हे बेटी, अरे पार्वती, ये बातों में तुझे बता रही हूं, माता मैना रोती रहती है ब्रह से। आज के बाद तू छोड़कर हमको चली जाएगी। अब मैं किससे बेटी कहूंगी, अब मैं किसके संग जाऊंगी। और माता मैना रोती रहती है और रोती रोती कहती है, बेटी ये तेरे पति है ने, ये परमेश्वर हैं, इनके चरणों की सेवा करना। ये जो कहें वो कार्य तू करना, ये जो वो नहीं कहे वो काम तू बिल्कुल मत करना। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। माता मैना क्या कह रही है, बेटी नारी का धर्म होता है और जो धर्म होता है उसी धर्म में जीना चाहिए, उसी धर्म में पालन करना चाहिए। भाई लोगों का अलग धर्म है, नारी का अलग धर्म है। अगर नारी भाई लोगों का धर्म को अपनाएगी तो सृष्टि गबड़ा जाएगी, और भाई लोग नारी के धर्म को अपनाएंगे तो भी सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। तो माता मैना कह रही है, हे बेटी पार्वती, नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी का धर्म है कि पति देव के सिवाय कोई और को पुरुष को नजर में नहीं, पति देव ही परमेश्वर है। पति की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा कर ली। अनसुया ने कहीं मंदिर नहीं गई, कहीं तपस्या नहीं करी, लेकिन अनसुया ने अपने पति के चरणों की पूजा करी और भगवान ब्रह्मा विष्णु ही चलकर आ गए। बाबा ने कहा है ये नारी का प्रथम धर्म है कि वो अपने पति के चरणों की सेवा करें। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और माता मैना गोद में पार्वती को बिठा लेती है। हे बेटी, वचन कहते कहते रोने लग जाती। हे बेटी, मैं क्या करूं? वचन कहती रुदन करती है और रोती रोती ये से माता मैना अपनी पुत्री को लगाती है। हे बेटी, हे बेटी, हे पार्वती, बचनों कह दो हर लोचन बारी, बचन कह दो पर लोचन बारी। बचन कहत भर लोचन बारी, वचन कहत लोचन भर बारी। ये बेटी, मैं क्या करूंगी?
तेरे बिगर मैं कैसे रहूंगी। रोती रहती है और रोती रोती अपनी पुत्री के गोद में लेकर घावों से लपट जाती है। अरे पार्वती, हे बेटी, बचन कहे तो भर लो चनवारी, बचन कहे तो भरो लोचनवारी, बचन कहे तो भर लोचनवारी। वचन कहे तो भर लोचनवारी, वचन कहे तो भर लोचनवारी, वचन कहे तो भर लोचनवारी। रोती रहती है पर कोई बात उमड़ नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। अरे बेटी, हे पार्वती, बार बार लिपट जाती है। बहुरी लाल उरुली ने कुमारी, बहुरी लाए उरुली ने कुमारी, बहुरी लाए उरुली ने कुमारी, हे बेटी, कत विधि सृजे नारी जग माई, कत विधि सरजी नारी जग माई। क्या कहती है बेटी पार्वती, नारी को जीवन में सुख नहीं है। मैया, आज मैं आपको हृदय की बात कह रहा हूं कि माता बहनों को जो दुख है, जो माता बहन दुख पाती है, वो और कोई नहीं पाता। छोटी जब रहती है गुड़िया, तो पिता के अधीन रहती है। छोटी गुड़िया रहती है तो बाप के अधीन रहती है, पिता जो कहते हैं वो ही करती है। पाबंद में रहती है, मर्यादा में रहती है और विवाह योग हो जाती है। जब उनका विवाह हो जाता है तो पति के अधीन हो जाती है। पति जो कहता है वो ही करती है। पति के अधीन रहकर जीवन को जीती है। जब ये माता, ये नारी बुढ़ापे की ओर जाती है, बुढ़ापे में जाती है तो बेटा बहुन के अधीन हो जाती है। खटिया में पड़ी पड़ी मैया, बुढ़िया खटिया में पड़ी पड़ी रोटी के भी लिए तरसती है। कोई उसे आकर बोलता भी नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, भक्तों ने कहा है कि नारी को हमेशा दुख मिलता है, सुख नहीं है। बेटा बहू भी ठहना दे देते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि माता को बेटा ने पीट लिया, पति के हाथों भी पिटती रहती है।
और जीवन भर इसको पराधीन रहना पड़ता है, जीवन भर इसको दुख में रहता है। कत विधि सृजई नारी जग माही, कत विधि सृजई कत विधि सृजई नारी जग माही, कत विधि नारी जग माही। और माता मैना कह रही है, बेटी अगर तेरे पति देवी भोलेनाथ तेरे को डांट फटकार देवे, लड़े पीटे मारे तो तू डरना मत। क्या कह रही है माता मैना? पराधीनो सपने सुख नाई, पराधीनो सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। माता मैना कहती है, बेटी पराधीन रहती है स्त्री। हमने आपको बताया 3 व्यक्तियों के स्त्री अधीन रहती है, पिता के अधीन, पति के अधीन और बेटा बहू के अधीन। बेटा बहू सुखी रखे तो खा ले बेचारी, नहीं दे तो नहीं भी खाए, खटिया में पड़ी पड़ी रोती रहती है, दुखी रहती है। माता मैना कहती है, बेटी प्रेम से भरकर बाहों से लिपट जाती है और रोती रहती है। माता मैना बेअति प्रेमो विकल में तारी, बेअति प्रेमो विकल में तारी, बेअति प्रेम विकल में तारी, बेअति प्रेम विकल में तारी। विकल होकर रोती रहती है, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। और माता मैना विकल होकर पार्वती को समझाती है, बेटी धीरज रखना, जीवन में तुम धैर्य को मत खोना, कभी भी घबराना नहीं। और कोई भी विपत्ति अगर तुझे आ जाए, कोई संकट तुझे आ जाए तो धैर्य को अपने पास रखना। माता मैना कहती है, बेटी हे पार्वती धीरज कीनु कुसुम कुमारी, धीरज कीनु कुसुम कुमारी, धीरज कीनु कुसुम कुमारी, धीरज कीन कुसुम नारी, धीरज कीन कुसुम और कह रही है, बेटी धीरज करना हमेशा। और बार बार लिपटती है, मां पार्वती को छोड़ती नहीं है, पुनी पुनी बार बार लिपटती है। इस दृश्य को सभी लोग देखते रहते हैं। सज्जनों, जब बेटी विदाई होती है, जब ये दृश्य आप सब लोग जानते हो, जब बेटी घर से जाती है तो हर व्यक्ति की आत्मा उमड़ जाती है। आज हमारे पास 17 साल 20 साल 21 साल बेटी रही और आज ये पराये घर जा रही है। इसी तरह माता मैना के भी बार बार लिपटती है और रोती है। पुनी पुनी मिलती
परत गिरी चरना, पुनि पुनि मिलती परत गिरी चरना, पुनि पुनि मिलत परत गिरी चरना, पुनि पुनि मिलत परत गिरी चरना। बार बार मिलती है और बेटी के लिपट जाती है। प्रेम है माता मैना का। परम प्रेम कछु नाइन बरना, परम प्रेम कछु नाइन बरना, परम प्रेम कछु नाही न बरना, प्रेम प्रेम कछु नाही बरना। बार बार प्रेम से, यही प्रेम है सज्जनों। बेटा बेटी चाहे कितने ही उरण हो जाए, बेटा बेटी चाहे कितने ही निकम्मे निकल जाए, पर मैया कभी भी उरण नहीं होती सज्जनों। माँ के हृदय में बेटा बेटी के प्रति दया रहती है। मेरे बेटे का भला हो, मेरी बेटी का भला हो, हृदय में उनके प्रेम रहता है। यही बात बाबा कह रहे, क्या कह रहे हैं? माँ के करुणा होती है, वात्सल्य होता है। ये वात्सल्य भाई बंधुओं के नहीं होता, ये वात्सल्य भगवान ने मैयाओं के लिए दिया है। अगर प्रेम नहीं होता, वात्सल्य नहीं होता, तो ये सृष्टि कैसे चलती? इसलिए माँ के हृदय में प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य भाव होता है। परम प्रेम कछु जाई बरना, परम प्रेम कछु जाई बरना, परम प्रेम कछु जाहि न बरना, परम प्रेम कछु जाहि न बरना। अब इधर हिमालय नगरी की सभी नारियां आती हैं। जब हमारे घर से बेटी विदा होती है तो मोहल्ले की, नगर की माता बहन आ जाती है। हिमालय नगरी की सब माता बहनें आई और एक एक करके सब मिलने लगी। अरे पार्वती तू आज से हमारे यहाँ चली जाएगी। माता पार्वती की सखी भी मिलने लगी। अरे पार्वती सखी, अब हम तेरे बगैर कैसे रहेंगी? अब तू कैलाश पर्वत चली जाएगी, अब हम तेरे बगैर कैसे खेलेंगी? अब हम तेरे बगैर कैसे विचरण करेंगे, कैसे घूमेंगी? और माता पार्वती को याद करती है, हे सखी, हे पार्वती, सब नारी ने मिली बेटी भवानी, सब नारी ने मिली बेटी भवानी, सब नारी ने मिल भेंट भवानी, सब नारी ने मिल भेंट भवानी, सब नारी ने मिली भेंट भवानी, सब नारी ने मिली भेंट भवानी, सब नारी न मिल भेंट भवानी, सब नारी ने मिल भेंट भवानी। जैसे ही सब नारियों से मिलती है, अंतिम में सज्जनों, जैसे ही पार्वती को विदा करने सब नारी जाती हैं, एक एक करके विदा करने जाती है। मां पार्वती के मैना मैया वापस लिपट जाती है और छोड़ती नहीं है, लिपट कर उसको पास में रख लेती है। बेटी, मैं तुझे कतई नहीं जाने दूंगी, और रोने लग जाती है। बाबा ने कहा यहाँ पर, जाए जननी उरे पुनि लिपटानी, जाए जननी उरे पुनि लिपटानी, जाए जननी लिपटानी, जाए जननी और लिपटानी, जाए जननी और पुनि लिपटानी, जाए जननी और पुनि लिपटानी।
तानी जाई जननी और पुनीत पिता। बोल जगदम्बे मैया की जय। जाए जननी और पुनील पुटानी सब नारी ने मिली भेटू भवानी सब नारी ने मिली भेटू भवानी। सजनों, सबसे मिलती है, सबसे भेंट करती है माता जगत जननी। माता छोड़ती नहीं है, बार बार लिपट जाती है। ये दशा हमारे भी होती है। बेटी की विदाई माता बहनों के भाव में जब बेटी जाती है तो उसको जाने नहीं देती, बार बार रोकने का प्रयास करती है। यही विदाई है। जाने नहीं देती, बार बार लिपटती है। हमने आपको 9 प्रकार की बात बताई, समझ में नहीं आई हो तो दोबारा हम और समझा देते हैं। पहली बात, माता मैना कहती है, बेटी करूं सदा शंकर पद पूजा। नारी का पहला धर्म तो ये है कि हमेशा पति देव के चरणों की पूजा करें। नारी धर्म पति देव ना दूजा। और दूसरी बात कहती है कि नारी का ये धर्म नहीं, जो पति को तो पता ही नहीं, महाराज बाजारों में घूम रहे, इधर उधर जा रहे। नारी धर्म पति देव ना दूजा। दूसरे पराये पुरुषों का संग बिल्कुल नहीं, साफ साफ माता कहती है। और क्या कहती है? बचन कहत भर लोचन भारी, भव लाए और लीन कुमारी। बेटी तू हमेशा सास ससुर की सेवा करना। बेटी तू हमेशा कोई अतिथि घर में आए तो उसकी सेवा करना। और बेटी आज से तू जिस घर में जाए उसको ही अपना माता पिता समझना। आज से मैं तेरी माता नहीं हूं, ये भोलेनाथ ही तो तेरी माता है, यही तेरे पिता है, यही तेरे जाना। और कहती है बेटी पराधीन सपने सुख नाई। स्त्री को पराधीन रहती है, इसलिए स्त्री को सपने में भी सुख नहीं है। स्त्री को सपने में भी सुख नहीं है। हमेशा दुख, कभी काय का दुख, कभी बेटे का दुख, कभी पति का दुख, कभी सास ससुर का, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। नारी को दुख ज्यादा बताया है यहाँ शास्त्रों में। और कहा है बेटी धीरज रखना। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखे हुए चारी। तू धैर्य से काम करना, धीरज से तू अपना गृहस्थ धर्म को चलाना। इस तरह सज्जनों अपनी बेटी कन्याओं को ऐसी सीख देकर भेजना चाहिए। ये सीख नहीं देनी चाहिए बेटी तू तो चिंता मत करे, मैंने 11 लाख 21 लाख 51 लाख दिए, तू तो एक बार फोन कर दियो बस झट देनी गाड़ी ले पहुंच जाऊंगा। तो सज्जनों घर नहीं जुड़ेगा, घर टूटेगा। बेटी से ये कहना चाहिए बेटी आज से मैं तेरा पिता नहीं हूं, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं। तू जिस घर में जाएगी वो ही तेरे पिता हैं, वो ही तेरी माता है और उन्हीं के संग तुझे रहना है। अच्छे मिले तो ठीक, बुरे मिले तो ठीक, तुझे उसी वातावरण में रहना है। ये सीख देकर भेजना चाहिए। बाबुल की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों में मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐना झुक डाली, मेरे बाग की ऐना झुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा प्यार रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी उसकी जोत न हो फीकी, भी उसकी जोत न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की, बीते तेरे जीवन घड़ियां, आराम से ठंडी छाओं में। काटा भी न चुभ पाए तुझको, ए लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, तुझको सुखी संसार। बोल शंकर भगवान की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे भोलेनाथ चले कैलाश, अरे बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। अरे भोले बाबा चले कैलाश, रस की बूंदिया पड़े, भोले बाबा चले कैलाश, रस की बूंदा पड़ी। अरे बूंदा पड़े जी, बूंदा पड़े, बूंदा पड़े जी, बूंदा पड़े रे भोले बाबा जटाधारी, अगर घुम लहरी चले कैलाश, रस की बूंदिया पड़े।
कैलाश रस की बूंदिया पड़े। भोले बाबा ने घोट लई भांग रस की बूंदिया पड़े। भोले बाबा ने घोट लई भांग रस की बूंदे पड़ी। भोलेनाथ चले कैलाश रस की बूंदिया पड़े। भोलेनाथ चले कैलाश रस की बूंदे पड़ी। भोले बाबा के चढ़ गई भंग बंदिया पड़ने लगी रे। भोले बाबा चले कैलाश रस की बूंदिया पड़े। रस की बूंदिया पड़े। भोले बाबा चले कैलाश रस की बूंदिया पड़े। भोले बाबा चले कैलाश रस की बूंदिया पड़े। रस की बूंदिया पड़े।
रस की बूंदिया पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो गुरु महाराज की जय हो।